नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या होती है या आप पहली बार पढ़ रहे हो या आप पहले भी पढ़ चुके हो और आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक बार ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखोगे। ये हम लोग टाइप 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक और इससे पहले के जो 6 टाइप हैं और इसके बाद दो तीन टाइप और डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सारे टाइप कंप्लीट पढ़ लेते हो तो मेरी साइड से गारंटी है कि आपका टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और इस बात की भी गारंटी है कि जितने टाइप किसी भी एग्जाम में आते हैं वो सारे टाइप हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। फिर आपका एक भी कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं जिस भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, आप जो है एक भी कॉन्सेप्ट उससे बाहर से, जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे इससे बाहर से नहीं आने जा रहा है। इस तो आप कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हो। शर्त इतनी है कि आप जो भी पढ़ोगे अच्छे से समझोगे और उसको कॉपी में नोट्स बना लोगे और एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद रिवीजन कर लोगे उसका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क टाइप 7। तो ये प्रश्न है, सबसे पहले समझते हैं प्रश्न कह रहा है। ए एलोन would take 27 hours more to complete a work than A and B। ए अकेला ए प्लस बी से, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर जितने दिन में भी कार्य करते हैं ए उससे 27 दिन ज्यादा समय लेता है अकेले। इसी तरीके से B जो है, B takes 3 hours more to complete a work alone than A and B work together। इसी तरीके से B 3 घंटे ज्यादा लेता है A और B जो जिस काम को मिलके जितने भी दिन करते हैं उससे 3 दिन B अकेला 3 दिन ज्यादा लेता है। ये प्रश्न कह रहा है इन हाउ मेनी डेज A alone could complete the work। A अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, और ये ऑप्शंस है। प्रश्न क्लियर है? तो देखो क्या है ये, कहना क्या चाह रहा है कि अगर ए प्लस बी, ए और बी मिलके किसी काम को मान लेते हैं कि एक्स आर जो है, एक्स आवर्स में, देखो क्या है प्रश्न, ये टाइप डिफरेंट क्यों है। इससे पहले के जो 6 टाइप आपने पढ़े उसमें आपको एग्जैक्ट डाटा दिया होता था। एग्जैक्ट डाटा का मतलब है कि ए कितने दिन में काम करेगा या बी कितने दिन में काम करेगा या ए प्लस बी कितने दिन में काम करेगा, ये आपको दिया रहता था। इस प्रश्न में किसी का भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों मिलके जितना भी करते हैं एक ज्यादा करता है कम करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं दिए होते हैं, आपको रिलेशन दिया होता है कि एक दूसरे से इतना ज्यादा या इतना कम समय लेता है किसी कार्य को करने में। क्लियर है? तो इस टाइप को थोड़ा अच्छे से फोकस करके समझेंगे। तो मैंने मान लिया कि दोनों मिलके किसी काम को x घंटे में करते हैं और प्रश्न बोल रहा है आपका कि a और b जो है ना, a दोनों मिलके जितना भी आवर्स लेंगे a उससे 27 घंटे ज्यादा लेता है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। क्लियर है? और b के लिए क्या बोल रहा है, 3 घंटे ज्यादा लेता है, किससे, दोनों का मिलकर जो समय है तो 3 घंटे ज्यादा लेता है। प्रश्न क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे अप्रोच करना होता है, इससे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आप समझो, एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ है, तो अब हमने इसका एक्स आर काम माना है, इसका एक्स प्लस 3 हो गया, इसका एक्स प्लस 27 हो गया। तो अब क्या है, ये जो है ए एक्स प्लस 27 घंटे में काम कर रहा है और बी एक्स प्लस 3 घंटे में काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसको भूल जाते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इतने दिन में काम कर रहा है, बी इतने दिन में काम कर रहा है, तो आप मेरे को बताओ कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, यही हमने सीखा है बेसिक इसका, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम डायरेक्ट आप इन दोनों का इंटू कर दोगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम ले लिए। अब जो है ए की कार्य क्षमता, इफिशियंसी जो है क्या हो जाएगी, इस काम से, इस टोटल वर्क से, ये आपका टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क।
तो इस कार्य से आप ए कितना समय ले रहा है उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका इफिशियंसी आ जाएगी। क्लियर है ना? हम लोग ऑलरेडी टाइम और इफिशियंसी का जो रेशियो होता है वो वर्क के बराबर होता है। तो अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है तो आप टोटल वर्क में से टाइम डिवाइड कर दोगे। तो टोटल वर्क से टाइम डिवाइड कर दिए तो x प्लस 27 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 3। और इसको इसी तरह b का अगर कार्य क्षमता निकालना है तो b जितना भी टाइम ले रहा है काम से डिवाइड कर दो, कार्य क्षमता x प्लस 27 आ जाएगी। क्लियर है इतना? तो अब प्रश्न है कि a प्लस b दोनों मिलकर कार्य कितने में करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल कार्य और a और b का एक दिन का कार्य, मतलब दोनों की इफिशियंसी को आप जोड़ते हो और डिवाइड कर देते हो। टोटल वर्क और नीचे टाइम, तो दोनों का एक दिन का टाइम कितना? एक दिन का टाइम x प्लस 3 और x प्लस 27। ठीक है। और जो है आप ऊपर जो है काम हो जाएगा, टोटल काम ये है। तो ये आपका ये जो एक्सप्रेशन है टोटल, ये आपका आपने निकाला कि दोनों मिलके इतने समय में कार्य समाप्त करेंगे। बस इसको कहानी तरह सुनना है अपने को। यहां से हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसको माइंड में सेट कर लेंगे और ये प्रश्न उड़ा देंगे। लेकिन उड़ाने से पहले हमें समझ बनानी पड़ेगी कि प्रोसेस क्या होता है, अप्रोच क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का। वही कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये टोटल कार्य आ गया कि a प्लस बी मिलके इतने कार्य को या उसी कार्य को इतने दिन में करेंगे। और प्रश्न में हमने माना क्या है, a प्लस बी x घंटे में काम करेंगे। तो ये टोटल बराबर x हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं? हमने a और b को पकड़ा, ये a x प्लस 27 दिन में, b इतने दिन में काम माना, a और b की कार्य क्षमता निकाली। टोटल काम से इन दोनों की मिला के जो एक दिन का काम है डिवाइड कर दोगे तो टोटल कितने दिन में दोनों मिल के काम करेंगे ये आ जाएगा। और टोटल दोनों मिल के कितने दिन में काम कर रहे हैं, x घंटे में, ये हमने ऑलरेडी मान रखा है। तो इसके बराबर x हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? अब बच्ची कैलकुलेशन, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। आप क्या करते हो इसमें, इधर समझो कि x बाई 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यही बचेगा। ठीक है। और अब देखो क्या है, 1 जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट यही है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x का 3 में करोगे तो 3x, फिर 27 का x में 27x, और 27 का 3 में 27 इंटू 3। बस एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना? इसको इंटू नहीं करना है। कुछ मोटिव है जो लास्ट में जाके समझ में आएगा, इसको एज इट इज छोड़ दो। अब ये चीज इधर आएगी तो x से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये है क्या, इसको जोड़ोगे तो 2x और 3 प्लस 27 30, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इतने यहां तक क्लियर है ना? अब अगला स्टेप, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 30x आ जाएगा और ये एज इट इज लिख देते हैं। इधर x से मल्टीप्लाई करोगे 2x का तो 2x स्क्वायर, और x से 30 का तो 30x। क्लियर है? अब 30x और 30x कट जाएगा दोनों साइड से, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। ठीक है। अब देखो इस x स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचेगा, और इधर 27 इंटू 3। इतना पॉइंट क्लियर है? तो अब यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी, रूट 27। x हटाओगे तो रूट लग जाएगा और रीअरेंज करके x को इधर लिख दिया है, तो रूट 27 इंटू 3। तो यहां से हमारी फाइंडिंग क्या है, हमारी फाइंडिंग ये है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, रूट 27 इंटू 3। ठीक है। तो दोनों मिलके मतलब x की हमारी वैल्यू आ गई कि दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर x की वैल्यू आ गई तो आपका प्रश्न क्या पूछा है कि a अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, तो a का x प्लस 27 है, x की वैल्यू जोड़ दोगे इसमें, आंसर। क्लियर है? तो यहां से हमें हमारी फाइंडिंग ये है, रिजल्ट ये है, रिजल्ट कि जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा, इस टाइप का प्रश्न का मतलब है कि आपको देगा कि a अकेला a प्लस बी से इतने दिन ज्यादा, b अकेला इतने दिन ज्यादा, तो दोनों कोई अकेले कितने दिन में करेगा। इस टाइप का जब प्रश्न रहेगा तो आप देखो ये समझ गए कहने का मतलब कि अगर आपने a प्लस बी एक्स माना, ठीक है ना, और a जो है इससे 27 यूनिट ज्यादा, 27 घंटे ज्यादा काम कर रहा है और b 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो इस टाइप के प्रश्न में डायरेक्ट जो है आपकी x की वैल्यू सोचना नहीं है, माइंड में सेट कर लो कि हमेशा ही क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27
घंटे ए ज्यादा ले रहा था और बी 3 घंटे ज्यादा ले रहा था। तो बस जितना ज्यादा ये ले रहा है 27, और इंटू करोगे किससे, जितना बी ज्यादा ले रहा है। ये क्या जाएगा आपका, क्या होगा ये 3 × 3 × 3 होता है, और एक 3 है ही है, दो दो पेयर बन गए, तो बाहर जो है एक एक पेयर 3 × 3, और ये 9r आ गया। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x = 9। ठीक है ना, x की वैल्यू 9 आ गई। अब हमसे पूछा था कि a अकेला कितने दिन में काम करता है, या ये भी पूछ सकता है कि b अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो अगर b पूछेगा तो x की वैल्यू इसमें जोड़ दोगे, a पूछेगा तो इसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू आप रखो क्या, 9। तो 9 + 27 = 36 घंटे। ठीक है ना, ए जो है अकेले 36 घंटे में काम करेगा, बी 9 + 3 12 घंटे में काम करेगा, और दोनों मिलके 9 घंटे में। तो देखो इसको सम अप करता हूं। अब ये कहानी थी, यहां से हमने एक रिजल्ट ड्रॉ कर दिया। देखो इस टाइप के प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ओरली सॉल्व कर लोगे। कैसे, जब एक बार प्रश्न रीड कर लोगे तो आपको ये टाइप समझ में आ जाएगा कि a + b से इतना ज्यादा दे रहा है। फिर आपको सिर्फ 27 को देखना है और 3 को देखना है, और इन दोनों का रूट निकाल लेना है। रूट निकालोगे तो आपका 9r आ गया। 9 में 27 में 9 जोड़ दोगे तो a का आ जाएगा अकेले, और 9 में 3 जोड़ दोगे तो b का अकेले आ जाएगा। सही है, कर लेंगे। अब सिंपल है, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस था। देखो कोई भी शॉर्ट ट्रिक या कोई भी रिजल्ट से पहले वो रिजल्ट कहां से आया है अगर एक बार समझ लेते हो तो पूरी एक कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाता है माइंड का, है ना। अब आपको अब जब भी नेक्स्ट टाइम ये प्रश्न सामने आए तो हमेशा इसी अप्रोच से करना है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है सीजीएल टायर 2 में आया हुआ, इसलिए फोकस करके देखेंगे, और थोड़ा सा ट्रिकी है ना। पिछले प्रश्न से एक लेवल हाई है, इसीलिए टायर 2 में भी आया हुआ है। और समझेंगे प्रश्न को, सबसे पहले समझेंगे। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days than बी। ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है ना, 5 दिन ज्यादा लेता है, एंड 9 more days than सी रिस्पेक्टिवली, और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। आगे क्या बोलता है कि इफ ए + बी टुगेदर कैन कंप्लीट दी होल वर्क इन सेम टाइम इन विच ए अलोन डज दी होल वर्क। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी कार्य को करने में ए और बी मिलकर जितने दिन में करेंगे उतना ही समय सी अकेले करेगा, है ना। तो सी की कार्य क्षमता ज्यादा होगी, सी ज्यादा स्मार्ट होगा। तो आप समझ गए कि काम एक ही है, उसको ए + बी जो है, ए + बी जितना भी समय ले रहा है उतना ही समय सी अकेले लेगा। मतलब ए और बी मिलकर जितना समय लेंगे उतना सी अकेले लेगा। क्लियर है, ए तथा बी मिलकर उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। अरिथमेटिक में लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने लैंग्वेज समझ लिया तो 50% आपका काम हो चुका है। मतलब प्रश्न 50% आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसके बाद तो आपकी समझ है और ट्रिक्स है ना। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट दी होल वर्क। और ये आपके ऑप्शंस हैं। प्रश्न क्लियर है, तो कैसे अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले देखो ए का बी के रिस्पेक्ट में और ए का सी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो देखो क्या है इसमें, इसको कैसे अप्रोच करते हैं, ए बी और सी, और सी का ही दिया हुआ है कि सी अकेले जितना समय ले रहा है उतना ही ए + बी ले रहे हैं। इसको, इस पॉइंट को नोट करेंगे। तो अब मैं बोल रहा हूं, पहले ऊपर वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं कि अगर मान लो सी मान लेते हैं कि x घंटे ले रहा है, सी x घंटे ले रहा है, तो ए जो है कितने घंटे लेगा, ज्यादा, 9 घंटे इससे ज्यादा लेगा अकेले। सी से ए 9 घंटे ज्यादा लेगा। क्लियर है इतना। अब देखो क्या बोल रहा है, और ए जो है बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है। ए जो है बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है। 5 दिन मतलब इसको अगर लिख दोगे x + 4 घंटे, घंटे या दिन, डेज लिखा हुआ है ना सारे, ठीक है, x डेज। तो देखो मैं कह रहा हूं कि अगर बी जो है
ए जो है बी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, 5 दिन ज्यादा ले रहा है। ए बी से ए सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, ए बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है। 5 दिन का ज्यादा का मतलब, या मैं कहूं कि बी ए से 5 दिन कम ले रहा है, बी ए से 5 दिन कम ले रहा है, या ए बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, एक ही बात है। तो अब कम वाले से देखोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। बी ए से 5 दिन कम ले रहा है, मतलब अगर x प्लस 9 है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 9 और माइनस x प्लस 9 और माइनस 5, तो x प्लस 4। क्लियर है ना? तो ये थोड़ा सा सेट करना था अपने को। अब प्रश्न कुछ भी नहीं है, तो ये x प्लस 4 डेज। तो अब प्रश्न क्या है कि अगर c x दिन ले रहा है तो b x प्लस 4 दिन ले रहा है और a x प्लस 9 दिन ले रहा है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट जो a प्लस बी वाला दिया हुआ है, तो c जितना भी समय ले रहा है उतना ही कौन ले रहा है, a प्लस बी भी ले रहा है। तो अब प्रश्न हमारा, अब जाके प्रश्न पिछले टाइप की तरह हो गया क्या, कि अब कह सकते हो कि a प्लस बी अगर x दिन ले रहा है, a प्लस बी अगर x दिन ले रहा है और a जो है a प्लस बी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, b जो है a प्लस बी से 4 दिन ज्यादा ले रहा है, c बोलेंगे इसका मतलब a प्लस बी। क्लियर है ना? तो फिर क्या है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब c और a प्लस बी कितना समय लेंगे इस कार्य को करने में। तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू रूट, ये 9 ज्यादा है और ये 4 ज्यादा है, तो बस क्या करते हैं 9 इंटू 4 कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 36 और ये x की वैल्यू आ गई 6, है ना? तो मतलब c और a प्लस बी दोनों को अगर दिया जाए, c को अकेले दिया जाए और a प्लस बी को एक साथ छोड़ दिया जाए, तो वो दोनों काम x दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि a अकेला कितने दिनों में करेगा, तो a अकेला 6 प्लस 9 15 दिनों में इस काम को समाप्त कर देगा। अगर b का पूछता तो 10 दिनों में। क्लियर है? तो आपका बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो इसमें बस एक चीज पे फोकस करना था, ये लाइन कि a प्लस बी मिलकर जितना समय लेंगे उतना ही c अकेले लेगा। तो अब प्रश्न जो है, अगर या एक बार आप ये चीज सेट कर लिए तो फिर पिछले प्रश्न की तरह है, मतलब इस टाइप की तरह है। ये टाइप मतलब नोट करेंगे कि हमेशा ही जब कोई आप मिलकर जितना भी समय लेता है उससे ज्यादा दिया रहेगा, कि a कितना ज्यादा लेगा, 2 इतना, b जो है इतना ज्यादा लेगा। तो जो ज्यादा वाले हैं ना 27 और 3, बस उसका रूट निकाल दोगे तो a प्लस बी का समय आ जाता है मिलकर, और जब एक बार वो आ गया तो आपका अकेले अकेले निकाल ही दोगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, समझेंगे क्या कह रहा है। और ये प्रश्न जो है आपका सीजीएल टायर 1 में पिछले सालों में आ चुका है और आता रहता है ना? तो समझेंगे, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी एलोन डू दी वर्क, कितने दिनों में बी अकेला काम करेगा, बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, यदि इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 मोर डेज देन बी। बी से 10 दिन अगर ए ज्यादा लेता है तो बताइए बी कितने दिनों में काम करेगा, और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। प्रश्न क्लियर है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका अप्रोच क्या होगा। तो देखो अप्रोच क्या होगा कि हम लोग जो है मान लेते हैं बी जो है ना, ये देखो यहाँ दिया हुआ है ना, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 मोर डेज देन बी। तो बी को मानो x, तो ए कितना हो जाएगा x प्लस 10। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। उसके बाद ए की कार्य क्षमता निकालेंगे, इस कार्य से इसको डिवाइड कर दोगे टाइम को तो कार्य क्षमता आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह टोटल वर्क से अगर बी के टाइम को डिवाइड कर दोगे तो इफिशियंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता x, मतलब x यूनिट कार्य 1 दिनों में, और b x प्लस 10 यूनिट कार्य 1 दिनों में। तो अब यहां से अगर निकालना है कि a प्लस बी दोनों मिलकर अब काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये प्रश्न में दिया हुआ है ना हमारे कि a प्लस बी मिलकर 12 दिनों में। तो यहां से अब 12 दिन दिया हुआ है और यहां से आपका क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन a प्लस बी की इफिशियंसी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ दिए। ठीक है,
तो टोटल वर्क से आपने दोनों की कार्यक्षमता ए और बी की डिवाइड कर दी, और ये चीज क्या है, ए प्लस बी का टाइम है काम को समाप्त करने का, और प्रश्न में कितना दिया हुआ है 12। क्लियर है इतना? अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आप 12/1 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x है ना, और 12 से इंटू करोगे तो 12 टू 24x और 120। यहां से क्या होगा, आप 24 को इधर ले आओगे तो 10 माइनस 24 माइनस 14x आएगा, और 120 को लाओगे तो माइनस 120। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप, तो देखो अब क्या है, अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघाती समीकरण हो गया। ये अपने आप में एक चैप्टर भी है, और ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं अच्छे से इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी समझते हैं इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। देखो क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब मान सकते हो 1 है, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको ना, तो 1 है। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू -20 -120 आएगा। तो अब -120 को, ध्यान से सुनना, -120 को इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे -14 आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या है, अब -120 को मैंने तोड़ा -20 इंटू 6 में, और -20 इंटू 6 -120 होगा, सही है, मतलब -20 और 6 फैक्टर्स हैं इसके। तो अब -20 और +6 जोड़ रहा हूं तो -14 भी आ रहा है, मीन्स कि अब हम लोग वो दो फैक्टर पा गए हैं -120 का, जिसको घटाने पे या जोड़ने पे -14 आ रहा है। तो -20, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, -14 को लिख दोगे -20x और +6x और -120 = 0। सही है। अब यहां कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, x कॉमन लोगे इन दोनों में से, तो यहां 2 बार है, x कॉमन लिए तो x बचा, माइनस यहां से x चला गया तो 20। क्लियर है, ये प्लस यहां पे, फिर इन दोनों में देखो x है नहीं तो 6 कॉमन लोगे, ब्रैकेट में x यहां बचेगा, और यहां पे आपका 20 बचेगा ना, 6 2 जा 12, तो यहाँ 20 बचेगा। अब सही है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सही कर रहे हो, इसका ये प्रूफ होता है कि जो ब्रैकेट में बिल्कुल सेम जो है फैक्टर्स आ जाते हैं, है ना, सेम एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो अब क्या करोगे, अब इसमें से इस प्लस को देखो, x -20 कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहां बचेगा x और यहां बचा 6। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या है, अब इन दोनों का गुणा जो है 0 आना चाहिए, ठीक है ना, तो 0 इंटू 0 जो होता है ना, 0 इंटू 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर 0 आना है तो या तो ये 0 हो सकता है और या तो ये 0 हो सकता है, दोनों में एक साथ 0 नहीं होंगे। तो जब ये 0 होगा, x -20 0 होगा तो x 20 आएगा, और जब इसको 0 लोगे तो x -6 आएगा। और x है क्या, x आपने माना है b का समय कितने दिनों में पूरा काम कर देगा। तो समय कभी निगेटिव में आ सकता है कि नहीं, आ सकता है क्या, नहीं, इसलिए x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। इसका मतलब कि b जो है 20 दिनों में कार्य करेगा, और यही आपका प्रश्न था। क्लियर हुआ? हमने b को पहले x मान लिया, फिर a 10 दिन ज्यादा काम कर रहा है, x + 10 काम लिया, कार्यक्षमता निकाला, काम से दोनों की कार्यक्षमता डिवाइड किए, प्रश्न में दिया हुआ है दोनों मिलकर 12 दिन, यहां से पूरा सॉल्व करने में x 20 आया। तो ये इतना प्रोसेस करोगे तब तो इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो क्या एग्जाम में हम लोग इतना लंबा प्रोसेस करेंगे या इस अप्रोच से जाएंगे? नहीं, इससे पहले हम लोग अभी जो है इसको अपनी समझ बना के कुछ ना कुछ इसकी ट्रिक निकालना होता है घर पे ही, जब आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे होते हो, ताकि एग्जाम में उसको अप्लाई करके और आंसर लाया जा सके, है ना। तो ये मेथड तो बहुत सही नहीं लग रहा है, बहुत लेंदी जा रहा है ना। तो देखो अब क्या है, अब दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा अप्रोच क्या है, ऑप्शन से, है ना। ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं कि ऑप्शन से आप इस प्रश्न को करोगे तो बहुत ही फास्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्न जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, अभी हम लोग चल के बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, नाव एवं धारा पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखोगे कि एक्सप्रेशंस खूब बनते हैं क्वाड्रेटिक। तो ऑप्शन से ही हम लोग जाते हैं तो कुछ प्रश्न जो है काफी आसान पड़ता है और कुछ ही टाइम में, कुछ सेकंड्स में हो जाता है। वरना आप पूरा जब आप क्वाड्रेटिक बनाते हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लेंथी हो जाता है, और कई बार क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होता है, तब तो और प्रॉब्लम आ जाती है ना।
तो अब देखो दूसरा मेथड जो है शॉर्टकट मेथड, ऑप्शंस के थ्रू कैसे अप्रोच करोगे। तो आप उसको उसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं जो हमने प्रश्न, देखो इस प्रश्न से हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे टाइप 1 में, लेकिन हमने फार्मूले की बात नहीं की थी, है ना, उस समय प्रोसेस की बात की थी। अब देखो फार्मूला क्या, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर पहला प्रश्न क्या था अपना टाइप 1 का, ए और बी किसी कार्य को x दिनों में y दिनों में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो देखो एक तो है कि यहाँ पे x दिन मतलब कुछ 30, मान लो 30 दिनों में 20 दिनों में दिया रहता था, तो प्रोसेस क्या था कि 30 और 20 का एलसीएम लेते थे, टाइम वर्क मानते थे, फिर इफिशियंसी निकालते थे, फिर वर्क को दोनों की इफिशियंसी जोड़ के डिवाइड कर देते थे, आंसर आ जाता था, है ना। तो देखो वो प्रोसेस पूरे चैप्टर के लिए बिल्कुल सही है ना। तो हम लोग लेकिन इस टाइप का प्रश्न में एक डायरेक्ट फार्मूला भी आप बुक्स वगैरह में देखते होगे, वो क्या होता है। तो देखो जनरल फार्मूला बनाने के लिए मैंने मान लिया है कि ए और बी किसी कार्य को एक्स और वाई दिनों में क्रमशः करते हैं, क्रमशः का मतलब ए एक्स दिनों में और बी वाई दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो देखो एक्स वाई मैंने लिया, काम मान लेता हूं एक्स वाई, इन दोनों का एलसीएम, प्रोसेस वही है, वहां से फॉर्मूला बनाएंगे। जब हम लोग को डिजिट दी होती है तो हम लोग यही प्रोसेस तो करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो अभी मैं एक फार्मूला बना रहा हूं, एक्स और वाई ले लिए, एलसीएम एक्स वाई होगा जो कि टोटल वर्क होगा। अब एक्स वाई से इसको डिवाइड करोगे तो आपकी ए की कार्य क्षमता वाई आ जाएगी, और इसको डिवाइड करोगे बी को तो बी की कार्य क्षमता एक्स आ जाएगी। तो अब दोनों मिलकर इस कार्य एक्स वाई कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो एक्स वाई कार्य लोगे और डिवाइड कर दोगे इन दोनों की कार्य क्षमता से, मतलब इन दोनों का एक दिन के काम से, तो आपका समय आ जाता है, ठीक है। तो यहीं से एक फार्मूला बन जाता है कि आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया हो कि ए किसी काम को इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, तो दोनों मिलके कितने दिनों में, तो दोनों मिलके जैसे मान लो ये आपको दिया हुआ, मान लो दिया रहता है कि ए किसी काम को 30 दिनों में, बी किसी काम को 20 दिनों में, बताइए दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 30 और 20 का गुणा करो, फिर डिवाइड करो, 30 और 20 जोड़ो और डिवाइड कर दो, और जो भी कैलकुलेट करोगे आंसर 12 दिन आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस समझ गए। इसका मतलब अगर दो इंडिविजुअल काम दिए हैं और टोटल दोनों का मिल के पूछ रहा है, तो दोनों को गुणा कर देंगे इंडिविजुअल वाले को, और नीचे उन दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे अप्रोच कर रहे होगे। आपको दिया होगा कि दोनों मिलके 12 दिनों में काम करेंगे, और यहाँ पे ए और बी का आपको बोलेगा नहीं, कुछ एग्जैक्ट डाटा नहीं देगा, रिलेशन देगा कि एक इतने से ज्यादा है इतने से कम, तो एक इतने से ज्यादा इतने से कम आपको दे देगा। और प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न जो पूछेगा उस पर फोकस करो। प्रश्न पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज बी एलोन डू दी वर्क, है ना। प्रश्न है कि बी अकेला कितने दिनों में काम करता है, और उसका जवाब जो है इन्हीं 4 प्रश्नों में छुपा हुआ है। इतनी बात पक्की है ना, इन्हीं 4 प्रश्नों में से एक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो बी का काम ये ले लेते हो कि 10 दिन, एक बार मान लेते हैं पहला ऑप्शन, ऐसे ही ऑप्शन से चेक किया जाता है पहला ऑप्शन। तो अगर 10 दिन ले लिए, 10 दिन ले लिए, इसका मतलब ए कितना आएगा 20 दिन, क्योंकि बी से ए 10 दिन ज्यादा काम कर रहा है। तो इसका मतलब अगर बी 10 दिन आ गया तो ए कितना आ जाएगा, ए जो है 20 दिन आ जाएगा। तो अब जो है दोनों मिलके 12 दिन आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही, ऑप्शन सही होना चाहिए, समझ गए। ऑप्शन अगर आपका सही होगा तो 12 दिन आ जाएगा, ऑप्शन अगर ये सही नहीं होगा तो 12 दिन नहीं आएगा, इतनी बात पक्की है। तो देखो अब डायरेक्ट चेक करने के लिए इसीलिए मैंने ये सिखाया आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10 × 20 अपॉन 10 + 20 30, बस इसको देखना है कि क्या 12 आएगा, नहीं आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा नहीं। तो ये बस देखो सॉल्व नहीं करना है, बस फील लेना है कि क्या ये 12 आएगा, नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, अब जो है यहाँ पे बी का जो काम है 20 दिन है, ऑप्शन जो है प्रश्न बी का पूछा है तो ऑप्शन में बी का ही दिन आएगा। तो अगर 20 दिन है तो ए कितना 30 दिन, सही है। और इन दोनों को 20 × 30 करोगे दोनों मिलके, और 20 + 30 50, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, आंसर। बहुत फास्ट होगा अगर इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो, सही है ना। ये सारी कैलकुलेशन से आप क्वाड्रेटिक के बच जाओगे, वरना आपको वो सॉल्व करना होगा और एग्जाम में परेशान कर सकता है। क्लियर है पॉइंट। तो
तो इसी तरीके से एग्जाम में जब इस टाइप का प्रश्न आएगा जहां एग्जैक्ट ए और बी का नहीं दिया रहेगा, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 7। अभी 2-3 टाइप अपने और बचे हुए हैं, और इससे पहले 6 टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 7 के 7 टाइप सारा देख लो, कंप्लीट वीडियो देखो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि चीजें लिंक्ड होती है ना। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहली क्लास में सीख लिए, तो उस पर आगे हम लोग बहुत प्रश्न करते हैं, बार बार वो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका स्टार्टिंग में ही क्लियर नहीं है गणित में किसी चैप्टर में, तो फिर आगे समस्या आ जाती है ना। इसलिए अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से समझना है, तो आप एक एक टाइप 1 से स्टार्ट करो और सातों टाइप कर जाओ, फिर अगले जो टाइप होंगे उसको भी कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपके टाइम एंड वर्क में कोई समस्या नहीं होने वाली है, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग टाइप 8 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।